ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज आप श्रवण करेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की पौराणिक कथा। आप इस कथा को प्रदोष काल में अवश्य सुनिएगा। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के पिता हैं। आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिप महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों ओर पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करें। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को सुनकर साहूकार इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही इस बात का कोई दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं गई और इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य
के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपनी बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का कारण और समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चीर सुख की प्राप्ति भी कराता है। अब आइए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा, व्रत और कथा श्रवण किया है, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर, पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी, कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की। उल्टा अब तो दाने दाने का मोहताज हो गया है। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दी। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सोमदत्त की यह बात मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता था उसमें ही वह अपने
परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे का भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति, पूजा, पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारा पूरे परिवार का पेट भर जाता होगा, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसी पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह ही गरीबी में रहना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना, तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं? प्रभु ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण भी आपका पूजा करना बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त न हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैंने उनके भाग्य का उदय बीज तो पहले ही बो दिया। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी, विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र है। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। अब शिव जी तुरंत माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ दयानिधि भगवान विष्णु शीर्षनाग के सया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक को चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारा भक्त का बुलावा आया है। अब क्या था? चारों ओर देवी देवता ने साधु का भेष धारण कर पृथ्वी लोक पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाई और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु भेषधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मेले, दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था करता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ, तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय का भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा
ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उसे उड़न ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने हलकारी को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार से हैं। पहला शर्त, बारातियों के ठहरने वाली सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा शर्त, बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरा शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बाराती आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं। नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में यह लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उसने मुट्ठी भर धन की राख व पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेक तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं?
लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के सहरे पर चांद, सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। राजा की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती, उन्होंने कहा, प्रभु, आप जिस घर पर अपनी कृपा करते हैं उनके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा से और भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख कभी तब झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना थी उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया, उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया, उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी, अपार धन दौलत से भरा हुआ था। और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बांगंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कही जात न काओ, देव जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठाओ, लवनी में महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारा, सो यश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन मह तुम सम कहु नाही, सेवक स्तुति करत संदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटि उधति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ जब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही तुम्हारी, एक कमल प्रभु रखे
कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाह साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। इसी तरह से भगवान शिव की आरती समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में